अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल चूँकि पाकिस्तान और ज़िम्बाब्वे के बीच मैच होने जा रहा है, तो गैब का इल्म तो अल्लाह तबारक व तआला के पास है, लेकिन मैं अपनी एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरी एक्सपीरियंस के मुताबिक कल का मैच जो है, ये बात तो आप मान लें कि कल का मैच इंशाल्लाह पाकिस्तान जीत जाएगा। अगर पाकिस्तान को पाकिस्तान ने टॉस जीत लिया, तो पाकिस्तान पहले जो है बैटिंग करेगा, यानी पाकिस्तान पहले बैटिंग करेगा और उसके बाद पाकिस्तान जो है बहुत ही अच्छा टोटल जो ज़िम्बाब्वे है उनको बहुत अच्छा टोटल देगा। और टोटल देने के बाद जो पाकिस्तानी बॉलिंग करेंगे तो वो ज़बरदस्त बॉलिंग होगी और पाकिस्तान उनको जो है बहुत ही कम रनों में उनको आउट करके बहुत अच्छे मार्जिन से ये मैच जीत लेंगी इंशाल्लाह। बात दरअसल ये है कि जो बॉलिंग है, यानी बॉलिंग किस तरह होगी पाकिस्तान की जो जब वो उनको अच्छा मार्जिन दे देंगे, तो पाकिस्तान की बॉलिंग जो होगी वो इस तरह होगी कि उसमें जो ओपनर बॉलर्स होंगे, जो सुहेल ख़ान है और उसके साथ जो मोहम्मद इरफान है, वो दोनों बहुत ही अच्छी बॉलिंग का मुज़ाहरा करेंगे। उनकी बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त होगी और वो काफ़ी विकेट लेंगे, यानी शुरू के जो ओवर्स होंगे उसमें वो काफ़ी विकेट लेके उन पर प्रेशर डालेंगे और इस तरह बहुत ही कम रन्स, यानी बहुत ही जल्दी वो उनको आउट कर देंगे और सारे पाकिस्तानियों के लिए ये बहुत खुशी की बात होगी। और ये मैच जो है पाकिस्तान बहुत ही अच्छे मार्जिन से ये मैच इंशाल्लाह पाकिस्तान जीत जाएगा। और जो बॉलिंग होगी उसमें जो है सुहेल ख़ान और जो दूसरा मोहम्मद इरफान है, उन दोनों की बॉलिंग बहुत ही अच्छी होगी और ये मैच पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादातर बॉलिंग की वजह से जीतेगा। अब बॉलिंग के बाद बैटिंग आती है, तो पाकिस्तान की बैटिंग किस तरह होगी? पाकिस्तान की बैटिंग भी बहुत ही अच्छी होगी, लेकिन पाकिस्तान मैच जो है बॉलिंग की वजह से ही जीतेगा। होगी कि पाकिस्तान की बैटिंग इस दफ़ा बहुत ही अच्छी होगी। पाकिस्तान के जो ओपनर्स होंगे वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और मुझे इस तरह लग रहा है कि इस मैच में शाहिद अफरीदी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा और जो मोहम्मद इरफान है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा और सुहेल ख़ान, यानी बॉलिंग में अटैक जो बॉलर होंगे और स्पिनर कुछ भी उनसे भी कुछ अच्छा वो बिल्कुल उनको दबा के रखेंगे। और दूसरी बात यह है कि जो बैटिंग है उसमें जो है अगर यूनुस खान को चांस मिल गया तो शायद इस मैच में वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाए। और इसके साथ शाहिद अफरीदी भी अच्छा परफॉर्म करेगा, यानी इस मैच में पाकिस्तान की जो है बैटिंग बहुत अच्छी होगी। पाकिस्तान उनको एक अच्छा टोटल देगा और फिर जो बॉलिंग होगी तो बहुत ही कम रन्स पे बॉलिंग बहुत ही अच्छी होगी और वो उनको जो है बहुत ही कम रन्स पे आउट कर देंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान बहुत अच्छे मार्जिन से जीत जाएगा। पाकिस्तान की टीम के अंदर कुछ उल्टी पुल्टी बातें क्रिएट हो गई थी, यानी ये बात किसी से भी छुपी हुई नहीं है। लोग तो ये समझेंगे कि नहीं, कुछ इस तरह नहीं हुआ था, ये हमें इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर पे, लेकिन कुछ इस तरह कुछ हो गया था। यानी और अगर आप पिछला मैच देख ले जो पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के माबेन था, तो उसमें आप लोगों को ऐसी बातें मिलेंगी कि तेज़ भागो। तो जिस तरह अफरीदी सुहेल को कह रहा था और कुछ ऐसी बातें इरफान पे भी कोई चिल्लाया था, तो वो मैं सामने नहीं लाना चाहता, लेकिन मैच के वो उन्होंने ज़हनी प्रेशर लिया था, बहुत ही टेंशन में थे। और फिर उसके बाद पाकिस्तान के जो क्रिकेट
پلیئر ہے، یعنی ویسٹ انڈیز سے میچ ہارنے کے بعد انہوں نے ٹی وی وغیرہ اور سوشل میڈیا ان کو بالکل سٹاپ کر دیا ہے، یعنی وہ اس کو نہیں دیکھتے اور نہ باہر نکلتے ہیں. تو مجھے یہ پورا یقین ہے کہ اب ان سے پریشر ہٹ چکا ہے، اور جو اس کے ساتھ ہوا ہے، معین خان کے ساتھ ہوا ہے، تو اس کے بعد ان سے پریشر جو ہے وہ ہٹ چکا ہے، اور انشاءاللہ پاکستان جو ہے کل کا میچ بہت آسانی کے ساتھ جیت جائے گا، اور پاکستانی جو ہے جشن منائیں گے. اور پاکستان کی ٹیم آلریڈی سیمی فائنل میں وہ پہنچ جائے گی، اس کی آپ فکر نہ کریں، اور کل کا میچ بھی پاکستان جیت جائے گا. میرا یہ چینل سبسکرائب کیجئے. خدا حافظ.